नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक किया गया। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का शव दफना दिया गया। असद के जनाजे में उसके नाना और फूफा भी शामिल हुए, जबकि पिता अतीक को बेटे के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिल सकी। यूपी एसटीएफ ने असद को झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। अतीक अहमद और अशरफ की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं। जांच एजेंसियां अब अतीक पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं। जिस तरीके से अतीक और अशरफ पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो सकता है। दरअसल एटीएस ने कल अतीक और अशरफ से 4 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। इस दौरान एटीएस को कई अहम सुराग मिले, जिसमें आईएसआई और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी कई सुराग मिले। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हथियार तस्कर से एटीएस ने जानकारी जुटाई, जिसके बाद अब एटीएस अतीक और अशरफ पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज करा सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के घर से नकदी मिलने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पुलिस और एसटीएफ की अतीक के मुंशी और ड्राइवर समेत अब तक 5 करीबियों से पूछताछ के दौरान ये बड़ा पर्दाफाश हुआ, जिसमें लखनऊ के एक बिल्डर का नाम सामने आया, जिसने अतीक के बेटे को 80 लाख रुपए दिए थे। ये पैसा उमेश पाल हत्याकांड से 2 दिन पहले दिया गया, जो हत्याकांड में शामिल शूटर्स में बटना था। दरअसल 21 मार्च को अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा पड़ा था, जिसमें 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। साथ ही हथियारों के साथ अतीक अहमद के 5 साथी भी गिरफ्तार हुए थे। अब पुलिस और एसटीएफ आरोपी बिल्डर पर एक्शन की तैयारी कर रही है। तो अतीक अहमद के खंजाची रहे सीताराम शुक्ल को भी ईडी ने समन्स जारी कर पूछताछ के लिए बुला लिया है। साथ ही सभी आरोपियों को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी के दफ्तर में अलग अलग बयान देने के लिए बुलाया गया है। सभी आरोपियों को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी के दफ्तर में अलग अलग बयान देने के लिए बुलाया, जिनमें अतीक का सीए शबी अहमद, वकील खान, सौलत हनीफ, फाइनेंसर खालिद जफर, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कारोबारी दीपक भार्गव, बिल्डर काली, उसके भाई मोहसिन और वद्दू अहमद को समन्स जारी किया गया है। अतीक के करीबियों के बयान के आधार पर जांच एजेंसी माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करेगी। और इसी बीच पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए कई हथियार बरामद कर लिए हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक यूपी के कौशाम्बी से ये हथियार बरामद किए गए और दावा है कि पुलिस ने जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार कहां छिपाए गए इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस दोनों को लेकर कौशाम्बी पहुंची और सैयद सरावा गांव से हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि दोनों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई और अहम जानकारियाँ भी हाथ लगी है। तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पुलिस अब तक 23 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इतना ही नहीं, खबरों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अतीक पुलिस के सामने अपने परिवार पर रहम की भीख लगातार मांगता रहा और अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने की मिन्नतें करता रहा। इस दौरान उसकी तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उसे रात करीब 10 बजे हथकड़ी में प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल आया गया, जहां उसका मेडिकल चेकअप किया गया। उसके बाद फिर उसे पुलिस अपने साथ लेकर लौटी, जिसके बाद दोनों भाइयों को रात में सिर्फ 3 घंटे ही सोने दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने धूमनगंज थाने के मेस की दाल रोटी खाकर रोजा तोड़ा, तो वहीं अशरफ ने चाय पीकर अपना रोजा तोड़ा।